नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूं। एक्सेल का एक ऐसा फंक्शन जिससे आपका काम करना बेहद आसान हो जाता है। अगर आप कहीं पे डाटा एंट्री वगैरह का काम करते हैं, कहीं किसी ऑफिस में काम करते हैं और आपके पास में डेटा हिंदी में आता है या फिर इंग्लिश में आता है और ऐसे में कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की, या फिर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में, तो आप इस फंक्शन का इस्तेमाल करके अपने काम को बहुत ही सरल बना सकते हैं। कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में आपका बड़ा सा बड़ा डेटा बहुत ही आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो ट्रिक्स है, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपके एक्सेल में तो वर्क नहीं करेगा। इसके लिए अगर आप पीसी या फिर अपने मोबाइल को इस्तेमाल करते हैं एक्सेल का काम करने के लिए, तो आपको गूगल शीट को डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। और अगर आप अपने कंप्यूटर पे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन गूगल शीट जाके सर्च कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और वहां पे लिखना है गूगल शीट, और पहली लिंक आएगी उस पर क्लिक कर देना है और गूगल शीट ओपन होके आ जाएगी। और अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो मोबाइल में आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल शीट का ये जो एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में, ताकि आप अच्छे से काम कर पाएं। क्योंकि ये जो फंक्शन है ये गूगल शीट में ही काम करेगा, ये गूगल का फंक्शन है। जो काम आप एक्सेल में करते हैं वो काम आप गूगल शीट में भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक्सेल से ज्यादा फंक्शन मिल जाएंगे। एक्सेल से कहीं गुना ज्यादा आसान हो जाता है काम करना गूगल शीट में, क्योंकि इसमें आपको बहुत ढेर सारे फंक्शन मिल जाते हैं जो कि एक्सेल में नहीं मिल पाते हैं, या फिर एक्सेल का सबसे एडवांस वर्जन होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये फंक्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये फार्मूला हम लगाएंगे, कैसे काम करेंगे। तो मैं अपना गूगल शीट ओपन कर लेता हूं। ओके, यहाँ पे मैंने डेटा ले रखा है पहले से समय बचाने के लिए। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा डेटा यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं हिंदी में दिया हुआ है और हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, हमें क्या करना है, हिंदी से इंग्लिश में बदलना है। ऐसे आपका भी डेटा हो सकता है बहुत बड़ा, अगर आपको जरूरत है कि इसको इंग्लिश में चेंज कर दिया जाए तो बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये नाम लिखा है और यहाँ पे उसके नीचे कुछ लोगों का नाम है और उसके सामने सब्जेक्ट है उनका, और हमें क्या करना है, इस नाम से लेकर सब कुछ मुझे इंग्लिश में कर देना है। तो मैं यहाँ पे नाम के सामने वाले जो रेंज है, सेल है, मैं वहां पे क्लिक करके लिखता हूँ फार्मूला। देखिएगा, फार्मूला होगा इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट। अब जैसे ही गूगल लिखेंगे तो ये देखिए फार्मूला आ गया, गूगल ट्रांसलेट, क्लिक कर दिया तो ये फार्मूला हमारा आ चुका है। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा आपसे टेक्स्ट, तो मतलब कि आप किस टेक्स्ट को बदलना चाहते हैं उस टेक्स्ट को दीजिए। ठीक है, तो ये जो नाम लिखा हुआ है मैं इसको बदलना चाहता हूं, फिर कॉमा लगा देना है। अब ये पूछेगा सोर्स लैंग्वेज। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि ये जो आपका लैंग्वेज है इसका सोर्स क्या है, ये हिंदी में है कि इंग्लिश में है। तो ये जो हमारा अभी हमने दिया है सोर्स, ये किस लैंग्वेज में है, ये हमारा हिंदी में है। तो डबल कोट्स लगाना है, फिर यहाँ पे हिंदी का कोड टाइप करना है HI। ओके, पूरा हिंदी नहीं, HI, और फिर डबल कोट्स को वापस लगा देना है, ये क्लोज हो जाएगा, फिर कॉमा लगा देना है। अब आपसे पूछा जाएगा कॉमा लगाते ही टारगेट लैंग्वेज। आपने सोर्स तो दे दिया कि मुझे ये सोर्स हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी में है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, इसको इंग्लिश में बदलना है। तो हम यहाँ पे फिर से डबल कोट्स लगाएंगे और हिंदी के लिए हमें लिखना होगा, सॉरी इंग्लिश के लिए लिखना होगा EN, और डबल कोट्स को क्लोज कर देना है। ओके, वापस अब क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं आप प्लस का निशान आ रहा है, और अगर आप लैपटॉप पे हैं तो एंटर कर देना है। तो ये मैंने जैसे ही ओके किया तो ये लोडिंग लेगा। अब आपके यहाँ पे नेट स्पीड के ऊपर है कि कितना टाइम लगा रहा है आपका नेट। जितना तेज होगा, जितना ही फास्ट चलेगा, उतने ही जल्दी आपका ये ट्रांसलेट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए ये ज्यादा टाइम ले रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये अभी ट्रांसलेट हो चुका है। ओके,
तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपका डेटा है उसको ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो ये हमारा पहला वाला तो हो गया, नाम की जगह अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप नेम लिखा आ गया। अब क्या करना है, मुझे ये सारा नाम इंग्लिश में करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अगर आप मान लीजिए सिंपली कंप्यूटर में काम कर रहे हैं तो ड्रैग कर देंगे, आराम से वो फार्मूला फिल हो जाता है नीचे तक, ठीक है। लेकिन मोबाइल में अगर कर रहे हैं तो अभी देखिए मोबाइल में हमने सेलेक्ट किया पहला वाला, और यहां से पकड़ के इसको मैं नीचे की तरफ ला रहा हूं तो फार्मूला नहीं आ रहा है। अब मोबाइल में कैसे फार्मूला मिलेगा, अगर आप एक्सेल वो WPS ऑफिस में कर रहे थे तो वहां पे फिल का ऑप्शन आता था, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप क्लिक करके कहीं देखेंगे तो फिल का ऑप्शन कहीं मिलेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है नीचे तक, ड्रैग करने के बाद में आपको दबा के रखना है। ओके, जो सिलेक्शन हुआ उस सिलेक्शन को दबा के रखना है। दबा के रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आएगा लिखा हुआ ऑटो फिल, ऑटो फिल पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये फार्मूला अपने आप फिल हो चुका है और सब कुछ ट्रांसलेट हो चुका है हमारा हिंदी से इंग्लिश में। अब उसी तरीके से बिल्कुल मुझे अपने इन सब्जेक्ट को भी बदलना है, जो हमारी विषय है, गणित, विज्ञान, कला, कंप्यूटर, रसायन विज्ञान, इन सबको भी मुझे इंग्लिश में बदलना है। आपका कुछ भी मैटर हो सकता है, जो भी मैटर हो आप हिंदी से इंग्लिश में बड़े ही आसानी से बदल सकते हैं। अब यहां पे भी मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट, टेक्स्ट पूछा तो ये दे दिया हमने सामने वाला कि हमारा जो विषय है इसको बदलना है, कॉमा लगाया, और डबल कोट्स में पूछ रहा है सोर्स लैंग्वेज, तो हमारा ये हिंदी में है तो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे HI, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर डबल कोट्स लगाना है आपको। अब ये टारगेट लैंग्वेज पूछ रहा है तो मुझे बदलना है किसमें, इंग्लिश में, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा EN और डबल कोट्स को वापस लगा देना है और यहाँ ओके पे क्लिक कर देना। तो ये बस फिर से देखिए यहाँ पे लोडिंग लिखा आ रहा है, ये ट्रांसलेट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे ये विषय लिखा था, विषय की इंग्लिश सब्जेक्ट, ऐसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूं नीचे तक और थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखता हूं और ऑटो फिल पे क्लिक कर देता हूं। तो ये लोडिंग ले रहा है, लोडिंग लेने के बाद में अभी ये सबको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देगा। तो ये बहुत ही बढ़िया एक फंक्शन है गूगल की तरफ से, जो कि हमारे काम को बहुत ज्यादा आसान बना देता है। और अगर ये चीज आपको समझ में आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कहाँ पे दिक्कत परेशानी आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी समस्या है वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा अभी नेट मेरा स्लो चल रहा है इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा है, चलिए देखते हैं। ओके, तो अब आप जैसा देख पा रहे हैं ये पूरा हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। जैसे हमारा विषय सब्जेक्ट लिख के आ गया, गणित की जगह यहाँ पे मैथमेटिक्स लिख के आ गया, विज्ञान हमारा साइंस हो गया, कला हमारा आर्ट हो गया। तो इस तरीके से सब कुछ हमारा यहाँ पे बड़ी ही आसानी से चेंज हो जाता है, ठीक है, इस फंक्शन की मदद से। अगर आपको ये फंक्शन नहीं पता होता है और डेटा बहुत ज्यादा बड़ा होता है एक्सेल में और आपको कभी जरूरत पड़ जाती है इस तरह ट्रांसलेट करने की, क्या होता है कि बहुत लोग टाइप करने लगते हैं और नाम वगैरह को इंग्लिश में, तो इंग्लिश में टाइप करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जरूरत है इंटरनेट कनेक्शन की। ओके, इंटरनेट कनेक्ट कराइए अपने जो भी डिवाइस है और गूगल सीट ओपन कीजिए और कुछ ही सेकंड के अंदर अपना डेटा जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चलिए हिंदी से हमने इंग्लिश में तो कर लिया, अब इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे नीचे इसी डेटा को मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, अब इसको मैं हिंदी में लिख के दिखाता हूं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं वापस वैसे ही फंक्शन हम लगा देंगे, यहाँ पे इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट और इसके बाद में हम दे देंगे अपनी रेंज, कॉमा, फिर सोर्स लैंग्वेज पूछ रहे हैं। तो अब की बार क्या है हमारा, अब की बार हमारा सोर्स जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में लिखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, EN लिख देंगे, डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, कॉमा लगा देंगे। अब टारगेट लैंग्वेज अब की बार क्या है हमारा, हिंदी में हमें करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, HI और वापस यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब ये लोडिंग लेगा थोड़ी देर, ठीक है, अगर आपका नेट तेज है तो ये तुरंत हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लेगा। चलिए इसको हो जाने दीजिए। ओके, तो अब आप जैसा देख पा रहे हैं ये जो हमारा नाम मतलब नेम लिखा हुआ था वो हिंदी में कन्वर्ट होकर नाम लिखा आ चुका है।
अब मैं सबको कन्वर्ट कर लेता हूं, तो वापस यहाँ पे फार्मूला लगा ही है नाम पे, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूं नीचे तक और होल्ड करके रखता हूं इसके ऊपर, ऑटो फिल पे क्लिक कर देता हूं। तो ये लोडिंग लेगा और सब कुछ अभी हमारा ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा हिंदी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऐसे में ये सामने वाले भी कर देता हूं कन्वर्ट। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं फिर से फार्मूला लगाता हूं, इक्वल टू गूगल ट्रांसलेट, टेक्स्ट दिया, कॉमा, सोर्स लैंग्वेज। तो सोर्स लैंग्वेज आपको पता ही चल गया होगा क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा हमारा क्या, इंग्लिश, और फिर कॉमा, और इसके बाद में टारगेट लैंग्वेज। तो ये भी आपको पता चल ही गया होगा कि अब की बार क्या यहाँ पे लिखा जाएगा, हिंदी लिखा जाएगा, क्योंकि हमें हिंदी में करना है। इस तरह आप किसी भी लैंग्वेज में करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदी से इंग्लिश में ही, बस आपको जिस भी लैंग्वेज में करवाना है उस लैंग्वेज का कोड पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो गूगल तो है ही, गूगल बाबा जिंदाबाद, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारा सब्जेक्ट जो था वो विषय लिख के आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना बढ़िया, कितना आसान है अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना। बहुत ही हमारा जो है समय बच जाता है इससे। मैंने सेलेक्ट किया, इसको पूरे को ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। तो सिलेक्ट कर लिया सबको, होल्ड करके रख रहा हूं मैं यहाँ पे, ऑटो फिल। तो ये बड़े ही आसानी से हमारे काम को कितना आसान बना रहा है। अब बस क्या करना है आपको, अगर आपका डेटा एक्सेल पे है, आप चाहो तो इसको सेव करा सकते हो। एक्सेल में जाके ये सेव हो जाएगा। ठीक है, एक्सेल में भी ओपन हो जाता है। ऐसा नहीं कि अगर गूगल सीट पे आप काम कर रहे हो, सेव कर रहे हो, एक्सेल में नहीं ओपन होगा, बड़े ही आराम से ओपन हो जाता है। या फिर आप यूं कर सकते हो कि इसको कॉपी कर लो, यहाँ से कॉपी करने के बाद में ले जाके अपने एक्सेल में पेस्ट करवा लो, आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आपको सही लगे, जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैंने आपको फंक्शन के बारे में बता दिया यहाँ पे, कैसे फंक्शन काम करेगा हमारा। तो ये सब कुछ हमारा यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है बहुत ही आराम से। सॉरी, तो आपने देखा कि यहाँ से ये कैसे हमारा डेटा जो है कन्वर्ट हो गया गूगल ट्रांसलेट की मदद से, और गूगल सीट की जो हमने हेल्प लिया है। ठीक है, तो गूगल सीट आप भी इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही बढ़िया चीज है ये। आपका जो डेटा है, मतलब यहाँ पे इतने ज्यादा फंक्शन मिल जाएंगे, आपके डेटा को बहुत ही बढ़िया से आप मैनेज कर सकते हो फटाफट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बताया आपको वीडियो पसंद आई होगी, ये सब कुछ पसंद आया हो गया, फंक्शन वगैरह। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं आप अगली वीडियो में। धन्यवाद।